हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रेजुएशन वाला के चैनल पर। बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र हैं वो ध्यान देंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है कि सर हमारा एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, कि कॉलेज में ही होगा या सेंटर पे होगा तो कब होगा, कैसे होगा। तो इन्हीं सब डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कुल 6 पेपर पढ़ना है, आप सबको पता होगा। कितना पेपर पढ़ना है? 6। और प्रत्येक पेपर जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे 100 मार्क्स का, लेकिन 100 मार्क्स तो है, लेकिन इसमें से 30 नंबर का जो एग्ज़ाम है, 30 नंबर का जो एग्ज़ाम है जिसे इंटरनल एग्ज़ाम कहते हैं, ये आपके अपने कॉलेज में ही हुआ होगा, जैसा कि अभी चल ही रहा होगा 30 नंबर का। यानी 100 नंबर का 100 नंबर का एग्ज़ाम है। टोटल पेपर 100 नंबर का है, जिसमें से 30 नंबर आपके कॉलेज में ही होगा। उसके बाद बचा कितना? 70 नंबर। अब जो 70 नंबर बचा है, यही एग्ज़ाम आपको सेंटर पे जाके देना है। ऐसा नहीं कि 30 नंबर वाला भी कॉलेज में हो गया और 70 नंबर वाला भी कॉलेज में ही होगा, नहीं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में नहीं रखिएगा। 70 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो सेंटर पे होगा। जैसे आप इंटर या 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, उसी तरह ये भी है। तो 70 नंबर का एग्ज़ाम जो है कहाँ पे होगा? वो सेंटर पे होगा। और इसी 70 नंबर के एग्ज़ाम के लिए परीक्षा फॉर्म भरा रहा है। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड पे जो भी सेंटर होगा वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं कि कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा, नहीं। 70 नंबर का एग्ज़ाम जो है आपके सेंटर पे होगा। यानी टोटल 6 पेपर हैं और एक पेपर 100 मार्क्स का है। और जिनका भी प्रैक्टिकल होगा उनका प्रैक्टिकल होगा। मान लेते हैं कि किसी का जियोग्राफी ऑनर्स है और एमआईसी में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होगा। यानी प्रैक्टिकल भी अलग से होगा 100 नंबर का। अगर कोई जियोग्राफी लेता है तो 100 मार्क्स का थ्योरी तो रहेगा ही। जैसे कोई जियोग्राफी ले लेता है तो 100 मार्क्स का थ्योरी तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा अलग अलग से 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा अलग से। और प्रैक्टिकल के लिए कहीं जाना नहीं है, प्रैक्टिकल आपके अपने कॉलेज में ही होगा। पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है आपके कॉलेज में ही होगा। केवल थ्योरी का जो 70 नंबर है, 100 में 30 नंबर तो इधर कॉलेज में हो गया, तो 70 नंबर बचा। इसी के लिए एग्ज़ाम होगा और आपको सेंटर पे जाना होगा एडमिट कार्ड के साथ, जो कि अभी फॉर्म भरा रहा है। एडमिट कार्ड आ ही जाएगा और परीक्षा लगभग वही 10 जनवरी के बाद होने की संभावना है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन परीक्षा जनवरी में ही होगा, क्योंकि फरवरी में तो संभव ही नहीं है। फरवरी में इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम चलता है, तो सेंटर तो हमेशा फुल ही रहता है। तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, 10 जनवरी के बाद। अभी फॉर्म भरा रहा है, उसके बाद परीक्षा प्रोग्राम जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड आ जाने के बाद एग्ज़ाम आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम आपका 70 नंबर का कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। 30 नंबर का कॉलेज में होगा। जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल है वो भी आपके कॉलेज में ही होगा। तो केवल 6 पेपर का एग्ज़ाम देने जाना होगा, जो कि प्रत्येक पेपर 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर तो कॉलेज में हो गया। MJC 1 का एग्ज़ाम देने जाना है, 70 नंबर होगी। MJC 1 का एग्ज़ाम, MJC 70 नंबर, MIC 70 नंबर, MDC 70 नंबर, AEC 70 नंबर, उसी प्रकार SEC 70 नंबर, और उसके बाद क्या बचा? BAC 70 नंबर। इन सब सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कहाँ पे पड़ा है। तो पैटर्न की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कि एग्ज़ाम का पेपर कैसा हो, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, कि केवल ऑब्जेक्टिव ही होगा कि केवल सब्जेक्टिव ही होगा। तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो चलिए एक पेपर को उठा के देखते हैं। ये है MIC हिस्ट्री का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का ही है। देखिए, तो पेपर का पैटर्न ऐसा है। पेपर 3 पार्ट में होंगे। पार्ट ए,
पार्ट बी और पार्ट सी, 3 खंड में पेपर होंगे। और हर पेपर 3 खंड में, हालांकि 10th और इंटर में भी पेपर 3 खंड में ही था, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में। अब ग्रुप ए जो है, अब बात करते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए का बात करें तो ग्रुप ए लिख देते हैं। तो ग्रुप ए में जो है कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि MCQ होगा। ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, यानी कि 10 × 2 20 नंबर, तो 20 नंबर ये हो गया। 20 नंबर का क्या होगा, 70 नंबर के पेपर में जो है 20 नंबर का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, MCQ। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। तो अब 70 नंबर जो है, 70 में से 20 नंबर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। तो बचा कितना, 50 नंबर। अब बचा 50 नंबर, तो 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब बात करते हैं ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी में जो है हमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि हर प्रश्न जो है 5 नंबर का होगा, यानी कि 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया ना। तो कितना हो गया, 70 था, 70 नंबर था, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर 20 नंबर क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। हाँ, सब्जेक्टिव हो गया 5 नंबर वाला, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो कितना हो जाएगा, शॉर्ट आंसर। तो कितना हो जाएगा, बचा कितना, 70 में से 20 गया 50, फिर 50 में से 20 गया तो 30 बचेगा। अब बचा 30 नंबर। तो यही 30 नंबर का जो पेपर है, क्वेश्चन है, वो ग्रुप सी में आएगा। किस में आएगा, ग्रुप सी में। कितना नंबर का, 30 नंबर का। इसमें हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, यानी कि 10 या 30, 30 नंबर हो गया। अब टोटल कितना हो गया, पहले था 20 नंबर, फिर था 20 नंबर, और इधर कितना था, 30 नंबर। अब इसको सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 नंबर हो जाएगा। यही है, यही पैटर्न है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में रहेगा, ग्रुप ए में रहेगा 10 क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का होगा, 20 नंबर। ग्रुप बी में जो है 4 प्रश्न का उत्तर देना है, क्वेश्चन कितना रहेगा, 5, टोटल हो गया 20। और ग्रुप सी में 3 प्रश्न का उत्तर देना है, 10 नंबर का होगा, 10 × 30, सबको ऐड कर देंगे तो 70 नंबर आ जाएगा। अब बात है कि ऑब्जेक्टिव 10 है, तो क्या 10 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव 10 ही रहेगा। आपको 10 में ही 10 ऑब्जेक्टिव सही करना होगा, इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं दिया जाता है। जैसे 10th और इंटर में होता है ना कि 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में 50 ही जवाब देना, नहीं, इसमें केवल 10 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं ग्रुप बी, यानी कि शॉर्ट आंसर वाले में। तो इसमें जो है एक प्रश्न 5 नंबर का होगा और 4 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, लगभग 8 प्रश्न होते हैं। 8 में से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है, बस हो गया। तो 20 नंबर यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद 10 नंबर, तो 10 नंबर में भी क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। जैसे 3 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 5-6 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 5-6 में से आपको 3 का जवाब देना है। तो यही पैटर्न था, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा पैटर्न। ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा, ग्रुप सी रहेगा, और 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 70 नंबर, टोटल 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 30 नंबर का तो कॉलेज में हो गया होगा, और 100 नंबर प्रैक्टिकल जो है वो भी आपके कॉलेज में ही होगा। केवल आपको 70 नंबर के एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे जाना होगा और तैयारी करना होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। एक बार देखिए, क्वेश्चन पेपर को दिखा देते हैं कि टाइप कैसे होता है। क्वेश्चन पेपर ही दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, ये MIC 1 हिस्ट्री का प्रश्न है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आया था। देखिए कैसा प्रश्न, किस टाइप का है, जैसा हम बताए थे वैसे ही होगा। देखिए, ये ग्रुप ए का प्रश्न है, ग्रुप ए है, क्वेश्चन नंबर ए है। देखिए, ऑप्शन है 4, और ये 10 क्वेश्चन होगा टोटल, A B C D हो गया।
EFGH को टोटल 10 प्रश्न है। ग्रुप ए खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप बी शुरू होता है। ग्रुप बी खंड बीट है ना, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न देखिए 5 × 4 यानी कि एक प्रश्न 5 नंबर का, 4 प्रश्न का उत्तर देना। देखिए इसमें कितना प्रश्न दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रश्न है और 6 में से हमको 4 का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी में देखिए 10 × 3 30 नंबर का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 प्रश्न है। मैंने बोला था कि हाँ इसमें 5 प्रश्न होता है और 5 में से हमको कितना का जवाब देना है, 3 का जवाब। देखिए ये हमने जवाब दिया था। देखिए 5 क्वेश्चन है, इसमें से हमने 3 का जवाब दिया था, 8 9 और 12। और इधर आइए, और इसमें 4 जवाब देना था, हमने 2 3 4 5 का जवाब दिया। लेकिन ऑब्जेक्टिव में 10 प्रश्न है, 10 का जवाब देना है। तो अब आप लोग के मन में डाउट नहीं होगा कि सर एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, कॉलेज में होगा या सेंटर पे होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 30 नंबर का एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम के रूप में कॉलेज में होता है और 70 नंबर आपके सेंटर पे होता है और बचा 100 नंबर प्रैक्टिकल, वो अलग से कॉलेज में ही होता है। और पैटर्न क्या है, 10 MCQ रहता है और 20 नंबर का शॉर्ट और 30 नंबर का लॉन्ग रहता है। तो अब आप लोग फॉर्म भरिए, 6 जनवरी तक फॉर्म भरना है। उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोग्राम जारी हो जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ है और उसी के हिसाब से मिला लीजिएगा और एग्ज़ाम देने जाइएगा। हालांकि रूटीन आएगा तो मैं समझा दूंगा कि रूटीन कैसे कैसे समझना है। तो यही था आज के वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।